हाँ, स्टार्ट भी हो गया है। अब देखो, 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, फर्स्ट 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विच वाज डिपेंडिंग अपॉन विच कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, then the elevation in boiling point and depression in freezing point, and both were depending on मोलैलिटी। देखो ऐसी क्वेश्चन बन सकता है, मोलैलिटी। वहाँ पर मोल क्या करेगा, ही विल राइट 4 ऑप्शंस, ये 4 प्रॉपर्टी हैं, यहाँ कहीं मोल फ्रैक्शन है, कहीं मोलैलिटी है, कहीं मोलैलिटी है, मीन्स ही विल से कि इन्हें मैच करो। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं आजकल। तो अब लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और अब तक कौन सी कंसंट्रेशन टर्म यूज नहीं हुई है, मोलैरिटी, वो यहाँ हो जाएगी। ठीक, जो हमने 3 किए थे शुरुआत में, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, तीनों ही यूज हो जाएंगे। अब थर्ड वाला भी, मोलैरिटी वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट टुडे विल डिस्कस, इट इज osmotic pressure। osmotic pressure क्या है, बात समझना तरीके से, 100% कंसेप्ट समझने वाला है। क्वेश्चन जो है इसके न्यूमेरिकल 2-4 ही है, ज़्यादा नहीं है, आ जाते हैं। बच्चे क्या हो रहा है? अब first of all, before understanding osmotic pressure, we should know the process osmosis। आपने बायो में की होगी। What the meaning of osmosis? क्या होता है osmosis? Diffusion through membrane, but inward or outward? हाँ? देखो, जैसे मान लो ये आपके पास एक वेसल है, ठीक, एंड इसके बीच में यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है, एंड दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज SPM। फुल फॉर्म इज सेमी परमिएबल, ओहो स्पेलिंग गलत हो गई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, फुल फॉर्म ये होती है। इसको हम पर्चमेंट मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, कोई भी वर्ड यूज हो सकता है, पर्चमेंट। इवन इसे एनिमल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, बात एक ही है, एनिमल मेम्ब्रेन, कुछ भी बोल देना। कोई भी आपके पास ये वर्ड आ सकता है MCQ में, जहाँ किसी क्वेश्चन के अंदर पर्चमेंट मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब होता क्या है, मान लो ये इसकी साइड फर्स्ट है, इसको A बोल दो, ये साइड B है। A साइड में ओनली वाटर पार्टिकल्स हैं, ठीक, here it is only water, and here is a solution। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ऐसे कर दिया, इसको पार्टिकल्स नजदीक ले आया, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है, B इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा, लाइक वाटर खाली था, इसमें आपने मान लेते हैं ग्लूकोज ऐड कर दिया है, ग्लूकोज कर दिया, सुक्रोज कर दिया, कुछ भी किया हो, ठीक है, तो ये ऐड कर दिया। अब यहां पे पता क्या होगा, ओनली फ्लो होगा वाटर का, किसके थ्रू, थ्रू दिस मेम्ब्रेन। वाटर या तो जाएगा A से B की तरफ या B से A की तरफ, एक ही पॉसिबिलिटी है, कहां जाना चाहिए, A to B और B to A। अरे बताओ ना, मैं कहां पर A और B, प्रेशर के भी, प्रेशर भी आया नहीं है, प्रेशर भी कहीं नहीं आया है, प्रेशर वाली बात तो छोड़ दो अभी, वो तो बराबर ही है। कहां जाएगा, A की तरफ या B की तरफ,
water will move from A towards B only. Why? अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड लूं, इस तरफ वाटर ज्यादा है, इस तरफ वाटर कम है, एंड यू नो नेचर ऑलवेज बैलेंस इटसेल्फ। तो वाटर के पार्टिकल यहां से यहां जाने वाले हैं, क्योंकि यहां पर प्योर वाटर था, यहां वाटर में क्या थे, कुछ पार्टिकल्स थे ग्लूकोज के, तो यहाँ वाटर कम है, दैट्स वाई उसे बराबर करने के लिए वाटर यहाँ से यहाँ मूव करेगा। लेकिन इसमें ग्लूकोज के पार्टिकल या सोल्ट के पार्टिकल बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। क्यों? वाई देयर विल नॉट बी एनी मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन दिस प्रोसेस। So water will move from side A to side B, क्योंकि अगर मैं बात करूँ टेक्निकल लैंग्वेज, देखो ठीक है मैंने बोल दिया यहाँ वाटर कम है ज़्यादा है, वो बात नहीं बोलनी है। क्या होता है इसमें लेस कंसंट्रेशन है, इट इज हैविंग लेस कंसंट्रेशन, तो सॉल्यूशन की क्या है, कंसंट्रेशन लेस है, बट दिस सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड और इट इज हैविंग मोर कंसंट्रेशन। ठीक, और अगर बात करें व्हाट इज ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस फर्स्ट ये आ सकता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, और तो यहाँ वाटर ही आएगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। और ध्यान देना, इफ कंसंट्रेशन इज मोर वाटर और सॉल्वेंट इज लेस, ध्यान देना है, ये जो कंसंट्रेशन किसकी है, सॉल्यूशन की। इफ सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड मींस लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज देयर। हर्षित पे जाओ, फर्स्ट पे जाओ, हाँ फर्स्ट बेंच पे, अरे आप ही हर्षित, एक ही है यहाँ पे। तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये कंप्लीट डेफिनेशन है इसकी, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जरूरी है। विदाउट दिस एसपीएम यू कांट अचीव ऑस्मोसिस। अब मैं उसी बात पे था कि वाई थ्रू द एसपीएम सोल्यूट पार्टिकल्स कांट मूव, मीन्स यहाँ ग्लूकोज के पार्टिकल्स हैं या सुक्रोज के हैं या कोई भी सोल्यूट है, बट वो कभी भी इस तरफ नहीं जाएंगे। वाटर ही यहाँ से इधर, यहाँ वहाँ से इधर आ सकता है। क्यों? वाई दी solute particle movement is restricted, because SPM semi permeable membrane, it has very small pores, इसके जो pores हैं बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं only solvent particle can move through this, means नाम में ही इंक्लूड है SPM, बट द मीनिंग ऑफ सेमी सेलेक्टिव, हाँ इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ऑल्सो, मीन्स ये केवल छोटे पार्टिकल को अपने थ्रू पास होने देगा, बड़े पार्टिकल में सॉल्यूट पार्टिकल बड़े होते हैं उन्हें पास नहीं होने देगा। मीन्स इट इज परमिएबल, मीन्स इट इज परमिटिंग बट नॉट फुल्ली सेमी, कुछ को अलाउ कर रहा है मूवमेंट के लिए, कुछ को अलाउ नहीं कर रहा है। किन्हें अलाउ नहीं कर रहा है? इनका साइज बड़ा है। और किसे अलाउ करता है? साइज छोटा, जैसे मान लो ये आपकी विंडोज हैं, अब यहाँ से कौन हटता है? कबूतर। बट इफ आई से एनी स्टूडेंट टू मूव थ्रू दिस विंडो, यू कांट, बिकॉज उसमें जो साइज है, पोर्स हैं, जो स्लिट्स हैं बहुत छोटी हैं, उसके थ्रू एंट्री या एग्जिट पॉसिबल नहीं है ह्यूमन बीइंग की। लेकिन ये दरवाज़ा है, ये डोर है, इसके थ्रू कोई भी स्टूडेंट यहाँ से वहाँ आ सकता है।
इट इज ऑल्सो सेमी परमिएबल इन विच कंडीशन? हाँ आते भी आप भाई। For elephant it is not permeable. It will not permit the elephant to enter or exit through this door. But for you it is permeable. ठीक है, ऐसे ही ये मेम्ब्रेन होती है। तो सिंपली बिल्कुल सिंपल सी चीज, ऑस्मोसिस, flow of a solvent particle through the semi permeable membrane from the low concentration to high concentration। ये तो हुई बात बिल्कुल सिंपल सी ऑस्मोसिस की। बट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारी प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी क्या है हमारी? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कहाँ से आएगा, ध्यान देना। अगर आप समझोगे नहीं तो इसकी डेफिनेशन भी क्रैम करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो आपको लगेगा ऐसा होता है, बट वो मेरा वर्ड्स का हेरफेर है, आपको लगेगा कि गलत ना पढ़ रहे हैं नहीं हम, तो समझ जाना। ये है SPM, ठीक, और अगेन ये सॉल्वेंट ही है, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट, और ये दोबारा से हमने ले लिया है सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आई एम शोइंग पार्टिकल्स आर मच नियर टू दिस ईच अदर सॉल्यूशन। एंड नाउ यू नो बाय डिफॉल्ट व्हाट शुड हैपन? The solvent particle should move towards the solution, means A से B की तरफ जाएंगे। लेकिन अब करना क्या है, जब समझना है बात को। अगर मैं इस साइड से प्रेशर लगाऊं, मान लो इसके ऊपर ना एक वो रखा हुआ है, शीट रखी हुई है, मान लेते हैं शीट रखी हुई है, और ऊपर से प्रेशर लगाया मैंने, ठीक है। अब बताओ मुझे अल्टीमेटली क्या होगा? ये प्रेशर अल्टीमेटली कहाँ पे जाकर के रिलीव हो सकता है? अब पता क्या होगा, जब आप यहाँ से प्रेशर लगाओगे, तो यहाँ तो कोई पोर है नहीं है, वाटर प्रेशर लग रहा है, यहाँ से अब क्या होगा, ये पार्टिकल इस तरफ जा सकते हैं, उल्टा साइड, उल्टा हो रहा है। मीन्स वैसे तो नॉर्मली कहा जाता था यहाँ से यहाँ, बट क्योंकि प्रेशर लगा है, प्रेशर लगने की वजह से वाटर के पार्टिकल यहाँ जा सकते हैं उस प्रेशर को रिलीव करने के लिए। बट अभी हमें वहाँ नहीं पहुँचना है, हम उतना ही प्रेशर लगाएंगे, कितना? जस्ट दैट प्रेशर जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ रहा था, सेम प्रेशर यहाँ से लगेगा और ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाएगी। देखो, क्योंकि यहाँ से यहाँ पार्टिकल आ रहा है, इट इज कमिंग विद सम प्रेशर, इधर से एग्जैक्टली प्रेशर लगाना है, उतना ही लगाना है कि ऑस्मोसिस ना हो सके। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो रोक रहा है किसे? ऑस्मोसिस को। कुछ बच्चे कहेंगे द प्रेशर व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑस्मोसिस टू ऑकर, नेवर। इट इज द प्रेशर। What is osmotic pressure? The pressure which is required to stop the flow of solvent by osmosis। या सिंपल करते हो the pressure which is required to stop the osmosis। ये भी सही है वैसे तो, बट NCERT में से लिखा है तो उसको थोड़ा सा बेटर मान लेंगे। एक ऐसा प्रेशर, उतना ही, फालतू नहीं, ना कम ना फालतू, the pressure which is required to stop the flow of solvent by osmosis is known as osmotic pressure। और अगर if OP, osmotic pressure, is greater than, sorry, if pressure, if pressure applied is more than osmotic pressure, तो क्या होगा? रिवर्स मीन्स यहाँ पे क्या होगा? रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे आप क्या बोलते हो? RO। यही होता है RO में, आपके RO सिस्टम।
वो आरओ सिस्टम रिवर्स ऑस्मोसिस पे ही काम करता है। रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी मींस अब क्योंकि आपने प्रेशर फालतू लगा दिया, वाटर पार्टिकल इस तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे, जबकि यूजुअली जाना कहाँ था, यहाँ से यहाँ, बट अब इधर आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों हो गए? आपने बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया। दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। ऐसे ही होता है आपके आरओ में। क्या होता है देखो करता हूँ मैं आपको। ये रहा आरओ, ठीक, ये आपकी एसपीएम वहाँ होती है, एसपीएम, ठीक। अभी क्या हुआ है, आपका वाटर है ये वाला इम्प्योर वाला, जिसके अंदर बहुत हाई कंसंट्रेशन है, पीपीएम जो है उसका हाई है, फ्लोराइड उसमें हाई है। यहाँ प्योर वाटर है, यहाँ प्योर वाटर है, तो क्या होना चाहिए? प्योर वाटर शुड एंटर इन देयर, बट वी वांट यहाँ पर जो जहाँ पे हाई पीपीएम है और जहाँ पर हाई फ्लोराइड्स हैं, यहाँ से ओनली कौन बाहर अंदर जाए? यहाँ पर वाटर। तो क्या होता है, प्रेशर लगता है, जो आपकी आरओ मोटर होती है ना, वो प्रेशर लगाती है, और प्रेशर लगा करके इस इम्प्योर वाटर में से ओनली वाटर को यहाँ भेजती रहेगी। मींस ओनली प्योर वाटर की तरफ ही प्योर वाटर जा रहा है, यहाँ इम्प्योरिटी रह गई। और ये जो एसपीएम है, इट विल नॉट अलाउ द योर फ्लोराइड्स टू एंटर इन द प्योर वाटर, ठीक है। इस तरीके से काम करता है आपका आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस पे। हो सकता है द वाटर फिल्टर्स वर्किंग इन रनिंग इन योर होम आर बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड करता है ये। तो किसी को इसमें डाउट, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, पूछ सकता है अभी। एक ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे, ये नहीं जो रिक्वायर्ड है, जो रोक दे, और उससे फालतू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगी। चलो आप कुछ एक टर्म्स है इसमें, टर्म्स कौन कौन सी हैं? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। These are three terms that you should know the meaning of these also. तीन कंडीशंस हैं, तीनों डाल रहा हूँ यहाँ पर, देखता हूँ आप पता लगा लो कंडीशन से ही। यहाँ पर दो अलग अलग हैं, एसपीएम बीच में दे रखा है मैंने। यहाँ पर प्रेजेंट है 2 मोलर NaCl, यहाँ प्रेजेंट है 1 मोलर NaCl, ठीक है। यहाँ पे 1 मोलर NaCl और यहाँ पर भी 1 मोलर NaCl, ठीक। चलो 2 मत बन जाएगी, थर्ड की जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, 2 में ही बात कर लेते हैं, सेकंड थर्ड की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब ये साइड A है, ये B है, 2 पार्ट बन गए इसके अपने आप, इसलिए इसमें काम चल जाएगा। और ये अलग ही है, ये दोनों ही कंसंट्रेशन सेम है, तीनों दिए हुए हैं। अब बताओ जरा मुझे, इसको 1 मान लेते हैं पूरे सोल्यूशन को, इसको 1 मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो। अब बताओ मुझे, व्हाट डू यू थिंक आउट ऑफ दिस 1 A and B which should be isotonic? 1 आइसो का मतलब है सेम, 9 से पढ़ते आए हुए हो। आइसो मीन्स सेम एंड टॉनिक, टोन का मतलब है यहाँ कंसंट्रेशन। दो ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम हो उसे कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हो गए? आइसोटोनिक। अच्छा, हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो, हाइपर क्या होता है? ज्यादा, तो उसको उल्टा हाइपो, लेस। जिसकी कंसंट्रेशन कम है तो इसके कंपैरिजन में इसकी कम है, ये कैसा हो जाएगा? हाइपोटोनिक। और जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, मोंटी उठ जाओ बेटा, उसे क्या बोल लेंगे? हाइपरटोनिक। हाइपर मींस ज्यादा, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का होगा हाइपरटेंशन। तो हाई मींस, हाइपर मींस हाई, ज्यादा। जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है
वो हाइपरटोनिक है, जिसकी कंसंट्रेशन कम है वो हाइपोटोनिक है, जिनकी सेम है नो प्रॉब्लम। और इसके बेसिस पे कई क्वेश्चन आते हैं बढ़िया वाले। जैसे सबसे पहले आप ये तो आप पढ़ के आए हो 9th-10th में बायो में, मान लो ये वाटर है और वाटर में आपने कुछ डाल दिए रेजिन। रेजिन वाला क्या होता है? किशमिश डाल दी, क्या होगा? रेजिन विल स्वेल, ब्रस्ट और श्रिंक। स्वेल, श्रिंक, स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे। क्यों? रीजन ये है, जो उसके बाहर की जो मेम्ब्रेन कौन सी है, वो सेल मेम्ब्रेन, दैट इज एसपीएम। उसके थ्रू वाटर अंदर यहाँ बाहर जा सकता है। रेजिन्स कैसा है, मतलब रेजिन के अंदर कैसी कंसंट्रेशन है? हाइपो है या हाइपर है? हाइपरटोनिक है। रेजिन्स आर हाइपरटोनिक, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर कम है। द मीनिंग ऑफ हाइपरटोनिक, लेस वाटर। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ही वाटर कम होगा, ठीक है। तो जिस मतलब सिंपल रखो, जो गाढ़ा है वो हाइपरटोनिक, ठीक। इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है एंड यहाँ बाहर क्या हो गया, ये हाइपोटोनिक। Water will enter in the resins and resins will swell up, ठीक है, ये होता है। और अगर उल्टा कर दें, आपने क्या किया, कुछ वो ले लिए, ग्रेप्स ले लिए। देखो रेजिन बनते ग्रेप्स से ही है, ये किशमिश आपकी अंगूरों से ही बनती है, ठीक। आपने कुछ ग्रेप्स लिए, उन्हें डाल दिया एक शुगर सिरप में, चाशनी में डाल दिया, क्या होगा? दे विल श्रिंक, क्योंकि ये शुगर चाशनी है, उसके अंदर वाटर कम है एंड शुगर इज इन लार्ज अमाउंट एंड देन द टेंडेंसी ऑफ शुगर इज टू अट्रैक्ट वाटर। ये ग्रेप्स में से वाटर को खींच लेगा और ग्रेप्स विल श्रिंक, ठीक है। अब देखो जैसे ना, आपने कभी इंजेक्शन लगवाया है? लगवाया हो। इंजेक्शन जब लगते हैं ना, उससे पहले डॉक्टर क्या करता है, उसमें कुछ वाटर ऐड करता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है। पहले क्या करेगा, एक लेगा वो सिंपल वायल, उसमें से केमिकल लेगा, दूसरे में से वाटर लेगा, दो होते हैं, दूसरा वाटर के लिए होता है, ओनली प्योर वाटर होता है वो, क्यों लेता है? और वो भी एग्जैक्ट अमाउंट में, ऐसा नहीं जब मर्जी आया 10 ml 15 ml, नहीं, फिक्स होता है। इसके साथ इतना वाटर लेना है और वो इकट्ठा ही आएगा, क्योंकि पता है कंपनी को जो केमिकल, जो दवाई वाली आपकी वायल है ना, उसकी कितनी कंसंट्रेशन है और व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ योर ब्लड सेल। तो क्या करता है, वो उसी कंसंट्रेशन को आपकी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे जो कंसंट्रेशन हमारे ब्लड की होती है। अदरवाइज अगर आपने लो या हाई कंसंट्रेशन वाला इंजेक्ट किया तो वो ब्लड सेल्स को मार देगा बाय विड्रॉइंग द वाटर फ्रॉम इट या बाय इंजेक्टिंग द वाटर इन दिस बाय ऑस्मोसिस, यहाँ उधर या उधर जो भी होगा, हाइपो या हाइपर है। तो इसीलिए इंजेक्शन लगाते हुए उसको बनाना पड़ता है आइसोटोनिक टू द बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं उसको आइसोटोनिक, ठीक है। ऐसा नहीं पड़ा हुआ इंजेक्शन जैसे मूवीज में होता है, जिसका मनाया खाया लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। एक तरीके का प्रोसीजर होता है, इसे डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है, अदरवाइज कोई भी लगा देगा। तो वो कंसंट्रेशन के इक्वल करते हैं तो मेक इट आइसोटोनिक। क्वेश्चन आ सकता है, लाइक एक देंगे आपको केस बेस्ड स्टडी, वहाँ होगा कि डॉक्टर गया था, उसने इंजेक्शन लगाया इस तरीके से, उसको बनाया, क्या किया उसने, डॉक्टर इज मेकिंग द इंजेक्शन आइसोटोनिक टू द बॉडी ऑफ पेशेंट, ठीक है। और लास्ट चीज, वाटर का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक या हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। वाटर विल मूव और सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी रिगार्डिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी मैं नहीं आया हूँ ऑन द पोर्शन ऑफ न्यूमेरिकल्स, ये थियोरेटिकल पोर्शन था रिगार्डिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बार नोट्स लिख लेते हैं, कोई चीज़ अगर रहेगी छोटी मोटी ऐसे रही तो नहीं होगी, बट स्टिल, और फिर इसके न्यूमेरिकल्स।
और अच्छा हाँ, एक ध्यान रखना भाई, मैंने आपके वो मंगवा रखे हैं MCQs और बाकी टेस्ट वगैरह स्टार्ट जो करने हैं। पहला टेस्ट जो आपका होगा MCQ वाला, वो होगा अप टू द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओनली कोलिगेटिव मीन्स उससे पहले वाला मीन्स आइडियल तक, राउल्स लॉ तक। और फिर दूसरा होगा कंप्लीट का, जिसमें राउल्स लॉ प्लस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आएंगी। तो पहला आपका टेस्ट जो है ना, देखता हूँ अगर आ गया है आज, आए ना आए आप मान के चलो, सैटरडे, ऑन दिस सैटरडे देयर इज MCQ टेस्ट टिल राउल्स लॉ एंड तक, मतलब कोलिगेटिव से पहले वाला, ठीक। ये रहा देखो भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ रिफॉर्मेट मॉलिक्यूल्स, आइसोटोनिक सॉल्यूशन व्हिच हैव सेम कंसंट्रेशन। हाँ ये ध्यान रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड द मोलर मास। हमने हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोलर मास लिया है, बट ऑस्मोटिक प्रेशर को हम बेस्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी जो प्रॉपर्टीज है ना, वो आपकी हो रही है एक्सट्रीम प्रेशर पे, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, मेंटेन करना मुश्किल है। ये हो रही है आपकी नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर पे, रूम टेम्परेचर, रूम प्रेशर पर हो रही है, जिसे मेजर करना आसान है, दैट्स व्हाई, ठीक है। हाँ ये देखो PYQ, व्हाट हैपन्स व्हेन वी प्लेस ब्लड सेल इन वाटर। तो क्या होगा अगर आप ब्लड सेल्स को वाटर में रख दो, दे विल स्वेल, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन कम है, ब्लड सेल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वहां ब्लड सेल्स स्वेल हो जाएंगे और वो फट भी सकते हैं बिकॉज ऑफ स्वेलिंग, ठीक है, बर्स्टिंग भी हो सकती है उसकी, तो बर्स्ट भी लिखा ना, बर्स्टिंग ऑल्सो पॉसिबल। अब ये दोबारा PYQ सेम है, बस एक थोड़ा चेंज है पूछने का तरीका। ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक विद 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, व्हाट हैपेंस इफ वी प्लेस ब्लड सेल्स इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग। अब देखो ये दिया इसलिए गया कि किसी बच्चे ने ये क्रैम कर लिया होगा लास्ट ईयर, टीचर ने कहा था, वो क्रैम करके बैठ चुका है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जस्ट कुछ ऐड कर दे कैलकुलेशन, ये बना दिया। अब जिसको टॉपिक आता है वो कर जाएगा। इसका मतलब ये है, वो कह रहा है कि ब्लड सेल की कितनी कंसंट्रेशन है, 0.9, कहा ना आइसोटोनिक विद, मतलब उसकी कंसंट्रेशन 0.9 हो गई, तो 1.2 में क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, वाटर खींच लेगा ना 1.2 वाला तो, और जब रखोगे इसको 0.4 वाले में तो क्या हो जाएगी इसकी स्वेलिंग, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम है, इट विल गिव वाटर टू मोर, ठीक है ना। तो ये देखो ये रहा 0.9, इसके कंपैरिजन में ये वाला कैसा है, हाइपरटोनिक। हाइपर क्या करेगा, वाटर को खींच लेगा, कहां से खींचेगा, 0.9 वाले से, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपने, बस ये जो था थ्योरेटिकल पोर्शन इतना ही है। नाउ रिगार्डिंग द MCQ न्यूमेरिकल्स, इसको वेट करते हैं नेक्स्ट पीरियड का, क्योंकि अभी 2-4 मिनट रह गए हैं हमारे, तो ज़्यादा बड़ा पोर्शन वैसे है नहीं है, इजी सा ही है, 2-3 क्वेश्चन है वो करने हैं, वो कर देंगे आज। तो ये आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर को पूरा ख़त्म करके, ये रिवर्स वाला ये रहा, करवा दिया मैंने आपको, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ऐड हो जाएंगी, और उसके बाद केवल एक ही टॉपिक रह जाएगा। सो होपफुली टुमारो तो मतलब चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, और नहीं भी होता है तो मंडे विल बी द लास्ट, ठीक है।